हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 2024-25 सेशन के लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ नीचे एक्टिविटी बोर्ड में आपको आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024 का लिंक मिल जाएगा। अब इस लिंक पर आओगे आप तो यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी आपका जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। सबसे पहले हम नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1500 रुपये रहने वाली है। और हमने यूजी और पीजी कोर्सेज के ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखिए। आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर रेडी करके रखिए, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में। या रिक्वायर्ड साइज़ भी लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कलर या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी चल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और फीस पेमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो आप लोग रेडी करके रखिएगा। इसके बाद इन सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करके आप आई एग्री पे टिक करोगे, देन ये आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सबसे पहले फादर और मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। आप अपना नाम या जो भी अदर पर्सनल डिटेल्स हैं, वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 10th की मार्कशीट, उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिएगा जो करंटली एक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन होता है वो उसी के थ्रू करा जाता है। इसके बाद एक आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी जनरेट करनी है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करने की कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यूज़र आईडी जो आप लिखोगे, जनरेट करोगे, वो 5 से लेके 15 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। और उसमें आप अल्फ़ाबेट, नंबर्स और डॉट्स ही लिख सकते हो। कैरेक्टर वर्ड्स यूज़र आईडी में नहीं लिख सकते। पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। और पासवर्ड के अंदर कम से कम एक अपर केस लेटर, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है वो अपर केस होना चाहिए कम से कम एक, और कम से कम एक लोअर केस भी होना चाहिए। और पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल वैल्यू और एक नंबर वैल्यू भी होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 @ ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट करने की इंस्ट्रक्शन है, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि हमारा जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये जनरेट करने के बाद सिक्योरिटी पिन आप यहाँ लिखोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे शो करेगा, जो डिटेल आपने लिखी होंगी, ऊपर जाकर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और नीचे एक एडिट और फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। तो डिटेल अगर एडिट करनी है तो अभी भी एडिट कर सकते हो, अदरवाइज फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी यूज़र आईडी आपने क्या जनरेट करी है, मतलब दिखा देगा कि आपने सक्सेसफुली यूज़र आईडी जनरेट कर ली है। और आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको ये पुरानी विंडो पर ले जाएगा जहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था। अब जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट करा है और सिक्योरिटी पिन की मदद से आप साइन इन कीजिए। तो जैसे ही आप साइन इन कर लोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर यूजी है का ऑप्शन है, ऊपर पीजी का ऑप्शन है, पीएचडी का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके ही आप दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे। ये वीडियो यूजी, पीजी, पीएचडी सभी प्रोग्राम्स के लिए है। तो सभी प्रोग्राम्स के लिए यही पोर्टल है, इसी पोर्टल से ही सभी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है। जैसे ये यूजी वाले ऑप्शन पर मैं हूँ, यहाँ पीजी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पीजी के प्रोग्राम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। और फॉर्म को अभी 1 फरवरी को फॉर्म निकला है, तो 2 से 3 दिन वेट करके फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इनिशियली फॉर्म के अंदर कुछ ग्लिचेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आपको जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, जैसे यूजी लेवल का है तो यूजी लेवल पर आप टिक करोगे, ऑटोमेटिकली टिक रहेगा इनिशियली। और यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम देखो, यहाँ पे बीसीए हो गया, या फिर यहाँ पर बीए एलएलबी प्रोग्राम हो गया जो कि नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू होता है। बीएड हो गया, बीएड यूजी लेवल में कंसिडर करा जाता है आईपी यूनिवर्सिटी में। बीबीए प्रोग्राम हो गया। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर ये है, मैं बीसीए के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मुझे मांग रहा है, इसको यहाँ पर मैं लिखूंगा और इस फॉर्म के लिए कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे बताएगा कि आप बीसीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर यू श्योर टू अप्लाई, आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद अगली विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग स्टेप्स दिखाएगा। अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है। उसके बाद बाकी के स्टेप आपको कंप्लीट करना है यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जेंडर चूज करोगे, फिर नेशनैलिटी, फिर रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ बीन पास्ड।
तो जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका 12th या जो भी, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन, तो वो आपने दिल्ली से पास आउट करिए या आउटसाइड दिल्ली से, तो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अपना रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल या ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसको नो रहने देना है। इसके बाद डिफेंस पर्सनल हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है, जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर कोई और सब कैटेगरी आपकी है तो इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी या कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको नहीं करोगे। इसके बाद कुछ फिजिकल मार्क या आइडेंटिफिकेशन मार्क आप अपने दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। एंटर एनए इन केस ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी, आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। नंबर दे सकते हो अगर नंबर है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एनए आपको लिख देना है और इसको प्रोसीड कर देना है। मैं अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। पहले ये 10th क्लास की डिटेल मांगेगा, 10th का स्टेटस क्या है, ठीक है, पास है, किस ईयर में आपने 10th कंप्लीट करी थी वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। 10th क्लास का रोल नंबर लिखोगे, आप किस बोर्ड से कंप्लीट करी थी वो सेलेक्ट करोगे। अपने इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस यहाँ लिख दोगे अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। रिजल्ट मोड क्या था 10th का वो यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आप लिख दोगे और परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड सीजीपीए ग्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका सीजीपीए मोड था तो परसेंटेज में करके जो भी आपकी परसेंटेज थी, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, जो भी आपकी 10th की परसेंटेज थी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करा होगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ये दिखा देगा। बीसीए प्रोग्राम आपने चूज करा तो उसका क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब यह पूछेगा कि आपका पासिंग स्टेटस क्या है, अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल दोगे तो मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास आउट हो, आप पास डालोगे तो मार्क्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो आप सेलेक्ट करोगे। अगेन रोल नंबर लिखोगे, यहाँ पे मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीसीए करके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर लिखोगे, अपनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा और अपना इंस्टीट्यूट का नाम, अगेन रिजल्ट मोड, और यहाँ पे मैक्सिमम और मार्क्स ऑब्टेन। 12th में तो मार्क्स में ही मार्क्स मिलते हैं, मतलब परसेंटेज में ही मिलते हैं, मार्किंग सिस्टम होता है। हालांकि 10th में भी अब मार्किंग सिस्टम होता है, लेकिन पुराने बच्चे अगर सीजीपीए बेस से पास आउट हो तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिखिएगा। और फिर चूंकि यहाँ पे मैं बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का डिटेल मुझसे नहीं मांग रहा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लिखोगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर सीजीपीए मोड में आपने कंप्लीट करा है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही लिखिएगा, और इसको फिर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव और नेक्स्ट करने के बाद अगला स्टेप आपका ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। बेसिकली प्रेफरेंस आई थिंक देना होगा, हाँ जी। यहाँ पर आप देखो कुछ कुछ अलग अलग स्टेट में इसके एग्जाम होंगे, तो पहला प्रेफरेंस हम दिल्ली देते हैं। दिल्ली के अंदर हमारा दिल्ली, फरीदाबाद भी आ रहा है, गाजियाबाद भी आ रहा है, ग्रेटर नोएडा आ रहा है, गुरुग्राम आ रहा है, तो हम दिल्ली ही रहने देते हैं। दूसरा प्रेफरेंस हम देखते हैं, अगर हम दिल्ली के अंदर फरीदाबाद या गाजियाबाद या नोएडा चूज़ कर सकते हो तो वो ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने फरीदाबाद चूज़ कर लिया तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर थर्ड प्रेफरेंस अगेन हम दिल्ली ही चूज़ करेंगे, ठीक है। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर सकते हो। और अब हमें यहाँ पे ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसको सेव करता हूँ मैं। डू यू वांट टू सबमिट, ओके। तो ये हमारा सेंटर वाला डिटेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एड्रेस डिटेल आएगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिए, सेम है तो सेम है तो आप एक बार आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालोगे और परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर राइट टिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो अपना परमिसिस नंबर डाल दीजिएगा, विलेज नेम है तो वो डाल दीजिएगा, सब लोकेलिटी डाल दीजिएगा, और टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस यानी कि लैंडमार्क जो भी है वो डाल दीजिएगा। कंट्री इंडिया, और स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आप फैमिली मेंबर में से किसी अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो वो भी देना है आपको, बिल्कुल फादर का दे दीजिएगा, और ईमेल आईडी आप जिसकी भी देना चाहते हो अल्टरनेट वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। और इसको क्लिक करके सेव और नेक्स्ट कीजिएगा। तो सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या है जी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट ये लोग मांग रहे हैं। पासिंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है लेकिन मार्कशीट ही वो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को चूज करके आओगे तो उसका भी अगर डॉक्यूमेंट यहाँ मांग रहा होगा तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस रीड कीजिए, क्या उसमें अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप OBC या SC ST या EWS कैटेगरी से हो, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आने वाला है डॉक्यूमेंट, तब तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भर रहे हो, डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन अप्लाई किया हुआ है, तो आप पहले कंफर्म कीजिए कि आपका प्रोस्पेक्टस ये अलाउ कर रहा है कि आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली लगाना चाहिए, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है IP यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर भी अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाते हैं। तो मे बी आपका अंडरटेकिंग यहाँ पर एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कंफर्म करके, अगर रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है तो प्रॉपरली इसको अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट और साइज भी लिखा हुआ है, जैसे फोटोग्राफ का साइज 10 से 100 KB, सिग्नेचर का भी इतना ही है, और जो 10th की मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, जिसका मैक्स साइज आपका 200 KB होना चाहिए। तो ये चूज फाइल पर आपको करके अपलोड करना है और प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करके इसको फाइनली सबमिट करना होगा। ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपको ये प्रीव्यू वाले पेज पर ले जाएगा कि अब आप सारी डिटेल चेक कर लीजिए कि आपने सही भरी है डिटेल या नहीं। ऑलराइट, तो ये उस वाले पेज पर आपको ले जाएगा। तो आप केयरफुली सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा और सबसे नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपसे करवाया जाएगा। देन इसको सेव और फाइनल सबमिट आप कर दोगे और येस कर दोगे। फाइनल सबमिट जैसे ही आप कर दोगे तो अगला और फाइनल स्टेप आपका पेमेंट का होगा। ये देखिए सारे स्टेप कंप्लीट दिखा रहा है मुझको। ठीक है, अच्छा ये कुछ मैसेज भी आया, खैर कोई बात नहीं। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ कंफर्म हो गया, बस रहता है तो हमारा पेमेंट रहता है। आप पे रजिस्ट्रेशन फी पे जाकर पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल सिटिंग में भरो, मल्टीपल सिटिंग में भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये मेरा कॉमन डैशबोर्ड आ गया जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था। अब जैसे ही मैं किसी भी प्रोग्राम को सिक्योरिटी पिन डाल के प्रोसीड कर देता हूँ, तो ये पोर्टल उसको सेव करके रख लेता है। जैसे मेरे को माई एप्लीकेशन वाले टैब पर मैं आया, तो मैंने देखो MBA का ट्राई करा था फॉर्म भरना। ठीक है, ये सेव करके इसने रख लिया, दिखा रहा है कि ये आपने ट्राई किया था, कोई बात नहीं। और ये BCA का जो मैंने ट्राई किया था वो सेव करके रख लिया आपने। ठीक है, और इसके अलावा यही सेम चीज़ एक जगह और दिखाएगा। वो कहाँ दिखाएगा? अब मैं UG वाले सेक्शन पे एक बार फिर से जाता हूँ। ये देखिए, ये BCA क्या दिखा रहा है भाई, एप्लीकेशन शेड्यूल फॉर्म, जो डेट दिखा रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। और ये दिखा रहा है भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, माई एप्लीकेशन लिस्ट में जाकर कर सकते हो। और नीचे वाले प्रोग्राम भी आके ये चीज़ नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्लाई करना शुरू ही नहीं करा इस प्रोग्राम में। ऊपर वाले में ये चीज़ दिखा रहा है कि माई एप्लीकेशन टैब पे जाके ये वाला अपना प्रोग्राम कंप्लीट कीजिए, जो आप भर रहे थे और आपने कंप्लीट नहीं किया था। तो ये माई एप्लीकेशन वाले टैब पे जाके मैं फॉर्म को प्रोसीड कर सकता हूँ। आई होप मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, और जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा। आराम से बैठकर तसल्ली से, जब आपके पास टाइम हो तो फॉर्म भरिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट में ये फॉर्म भरा जा सकता है, अगर आराम से भी चीज़ों को समझ के फॉर्म भरोगे तो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।